हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो कुछ ताजुब हो रहा होगा आपको, है ना? जी फ्रेंड्स, तुझको होने वाली बात ही है, क्योंकि आज मैं ब्लॉगिंग ना करते हुए आज मैं करने जा रही हूँ धुरंधर मूवी का रिव्यू। तो आइए रिव्यू करते हैं इसका। और फ्रेंड्स, ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या मूवी है, मतलब एकदम कमाल, ऑसम, बहुत अच्छी मूवी है। और मैंने ये मूवी देखी है लखनऊ के फेमस लुलु मॉल में। इस मूवी में रणवीर सिंह ने अपना 10 ऑफ 10 दिया है। इससे अच्छी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने जितनी भी मूवी देखी आज तक, इसकी जैसी मूवी मुझे कोई भी नहीं लगी। बहुत अच्छी मूवी है। और इसमें जितने भी एक्टर हैं, जितने भी 1 to 10 एक्टर, जितने भी लोग हैं, चाहे उनका रोल पूरी मूवी में हो, चाहे उनका रोल मूवी में केवल 5 मिनट या 10 मिनट का हो, उन्होंने क्या एक्टिंग की है, क्या मतलब अपना वो उन्होंने 100% पूरा दिया है उन्होंने। आप जब मूवी देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम ये मूवी देख रहे हैं, जैसे लग रहेगा ना कि बस हमारे सामने कोई रियल सीन चल रहा है। और ये मूवी तो पता ही है कितने ज़्यादा विवादों से घिरी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि तो फ्रेंड, अब बात करते हैं आदित्य धर सर की। क्या मूवी बनाई है, मतलब गजब। आप लोगों ने उनकी पहली मूवी देखी थी, इसके पहले जो उनकी आई थी पूरी, उसके बाद ये मूवी कमाल। इस मूवी के बारे में मैं एक बार बता दूं कि जब इस मूवी की तारीफ रजनीकांत सर ने कह दी कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, तो मतलब बात वही खत्म है कि नहीं। जब रजनीकांत सर ने कह दिया तब समझ लीजिए कि मूवी कितनी हिट और कितनी बड़ी मूवी होने वाली है। और चल भी रही है। क्या कमाई इसकी, रोज आप देखेंगे ना, जिस दिन से ये मूवी रिलीज हुई है इसकी कमाई दुगनी चौगनी बढ़ती ही जा रही है। ये अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये मूवी बॉलीवुड की सबसे 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 शानदार मूवी में से ये होगी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये मूवी बनेगी। और लगता है ये मूवी 1 महीने तो पक्का चलने वाली ही है। और आप लोग का अगर प्यार रहा तो ये मूवी उससे ज़्यादा जाएगी। और ये मूवी अपने भारत में नहीं, बहुत से देशों में चलाई जा रही है और लोग इसे देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ में कमी निकालना ही होता है। जहाँ अपने देश की तारीफ हुई, अपने देश की बड़ाई हुई, उनसे पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, उनको उल्टी करना ही है। तो और इस मूवी का वो सीन जब रहमान डकैत के मर्डर होने पे रहमान डकैत का भाई उजैर बलोच, जब वो उसके सर को काटता है, उसको फुटबॉल की तरह घुमाता है, वो सीन तो मतलब सीन था यार, क्या सीन था। मतलब उसको देखने के बाद ना, मतलब जब वो तड़प रहा था, अब देखिए यार, मतलब मैं ये कहूँगी ना, बच्चों को लेके मत जाइए क्योंकि खून खराबा बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जो लोग 18+ हैं वो ज़रूर जाए। और फ्रेंड्स, हाँ मैं बता दूं कि इस मूवी में जो लोग कहते हैं ना कि नोटबंदी हुआ था, चाहे और भी है, ये बता रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल बात करते हैं नोटबंदी की, कि जब नोटबंदी हुआ था तो मुझे भी बुरा लगा था पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगा कि बस सरकार ने क्या कर दिया, एक रात में फैसला बदल दिया। इसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं कि क्या होने वाला है। अब जाके इस मूवी में पता चला है कि सरकार ने वो जो फैसला लिया था एक रात में नोटबंदी का, क्यों लिया था, किसके कारण लिया था, किसकी वजह से लिया था, और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। वो अगर वो फैसला उस रात नहीं लिया गया होता, कुछ दिनों के बाद लिया गया होता या नहीं लिया गया होता, तो हमारे साथ क्या होता। और नोटबंदी का फैसला आपको तो पता ही है, न्यूज़ वगैरह में भी आया था, कई सारे न्यूज़ चैनल, अखबार, कई सारे में, खनानी ब्रदर्स की वजह से, जिसका बड़ा भाई था जावेद खनानी। ये जब वो उसने दाऊद से मिलके नकली नोटों की फैक्ट्री, हाँ उसे फैक्ट्री कहेंगे फ्रेंड्स, नकली नोटों की फैक्ट्री तैयार की हमारे भारत में लाने के लिए, हमारे घर में वो नोट घुसाने के लिए, तब हमारी इसी एजेंसी ने पता लगा के मोदी जी को सचेत किया। हेड्स ऑफ है कि मोदी जी ने उस रात इतना बड़ा फैसला हमारे मंत्रियों के साथ मिलके लिया अपने देश को बचाने के लिए। स्टार्टिंग में तो वो बुरा लगा, कुछ लोगों को अभी भी बुरा लग रहा होगा क्योंकि भाई कमी निकालेंगे तो निकलेगा, लेकिन आप ये मूवी देखिए तब पता चलेगा कि ये फैसला कितना ज़रूरी था।
उस टाइम लोगों को बुरा लगा, रहे यार सरकार क्या कर दी है, लाइन में हम खड़े हैं, उनको क्या करना है, वो तो मस्त एसी में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। अगर वो नोट हमारे देश में आ जाता तो हमारे देश का क्या होता, हमारी करेंसी कितनी कमज़ोर हो जाती, हमारा लेवल कितना गिर जाता। उसके लिए फैसला लेना बहुत ज़रूरी था। और सरकार जितने भी फैसले ले रही है, मुझे लगता है ना कि सरकार जितने भी फैसले ले रही है हमारे हित के लिए, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इसलिए लिया जा रहा है फैसला। आप और लोगों की बातों में ना आया कीजिए कि ये पार्टी ऐसे वो पार्टी ऐसे, नहीं। अपने माइंड से हम खुद सोचेंगे, खुद देखेंगे, और ये मूवी देखने के बाद आपको तो समझ में ही आ जाना है। और फ्रेंड, इस मूवी में दिखाया गया है, और जो भी दिखाया गया वो कोई फेक नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर, बहुत सारी एजेंसियां इस बात का सबूत है कि जो जो भी इस मूवी में दिखाया गया है वो सब रियल बेस पे है। जैसे जावेद खनानी का वो सुसाइड, 8 मंजिला इमारत से जब वो गिर के उसने सुसाइड किया था, वो सुसाइड नहीं था। पहले मूवी में तो आपने देखा कि स्पाई कैसे बनते हैं, धुरंधर फर्स्ट में आपने देखा कि स्पाई जब किसी देश में जाता है वो, तो वो कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। और दूसरी मूवी में आपको दिखाएगा कि स्पाई क्या क्या करता है। सोचिए फ्रेंड्स, और कितनी मतलब बड़ी बात है ना, इस मूवी को देखने के बाद ना मुझे यही लगा ना कि स्पाई की इज्जत अब तक तो हमको लगता था कि हमारे देश में आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, मतलब यही सब स्पाई के बारे में बहुत कम बातें होती है, और स्पाई के बारे में मतलब कोई जानकारी भी बाहर नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन हैं, कैसे हैं। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद पता चल रहा है कि एक इंसान अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी फीलिंग, अपने जज्बात, अपने सब कुछ छोड़ के वो हमारे देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए क्या क्या करता है, वो किस किस सिचुएशन से होके गुजरता है। उसके अंदर भी फीलिंग है यार, उसके अंदर भी फीलिंग है, ताकि अपनी फैमिली के पास रहे, अपने देश में रहे, लेकिन वो हमारे हित के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जाता है उनके बीच, उन्हीं के बीच में रह के, और वो कितना सब कुछ फेस करता है, लेकिन जुबान पे कभी नहीं लाता वो, और उन्हीं के बीच में रह के उन्हीं को खोखला करता है, उन्हीं को खोखला करता है, और पूरी तरह से खोखला करके बर्बाद कर देता है। एक जगह और मैं बात करना चाहूँगी राकेश बेदी सर जी का, क्या एक्टिंग उन्होंने की है जमाल जमाली की, मतलब बखूबी। मतलब अगर आप देखेंगे ना, अगर आप मतलब जिन्होंने उनका किरदार निभाया था, जिस नेता का, उन नेता को तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो अभी हैं पाकिस्तान में हमारे। पहली मूवी में आपने तो उनका कुछ इंटरव्यू देखा होगा, कुछ पॉडकास्ट में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, अपनी छाती चौड़ी करके बहुत कुछ बताया। दूसरी मूवी में वो गायब है। जब दूसरी मूवी आई है तब उनका पता नहीं चल रहा है। अब वो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो राकेश बेदी सर ने रोल प्ले किया है, उसके लास्ट सीन में क्या कमाल दिखाया है, और किस तरह से वो 45 साल 45 ईयर्स दूसरे देश में रहना। अब ये तो मैं नहीं कहूँगी एकदम से कि वो रियल है कि क्या है, क्योंकि अभी भी मतलब अगर बात करें प्रेजेंट टाइम का, तो जिनका किरदार ये दिखाया गया है जमाल जमाली का, वो अभी भी पाकिस्तान में है। इसमें एक सीन दिखाया गया है जहाँ लियारी का, जहाँ पे मतलब चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, और वहाँ पे चौधरी असलम बैठ के चाय पी रहे हैं आराम से, जैसे मतलब उनको कुछ लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ हो भी रहा है, बमबारी हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। वो आराम से बैठ के अपनी चाय पी रहे हैं, और जब एक इंसान उनके चाय पे फायरिंग करता है, उनका चाय गिरता है, तब उनका गुस्सा देखने लायक होता है। कमाल। अगर आप देखेंगे ना सिनेमा हॉल में, टॉकीज में, तो पब्लिक की क्या सीटी निकलने वाली है वहाँ पे। और वो सीन रियल का है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ वीडियो क्लिप में पुराना, तो वो दिखाया गया है कि वहाँ सच में ऐसा हुआ था। ये जो सारे सीन हैं, जो सारे रोल प्ले हैं, वो सब हकीकत के हैं, कोई फेक नहीं है। और ये मूवी में जो हमारी हीरोइन है एलिना, उनका किरदार बहुत ही प्यारा है। लेकिन हाँ, लास्ट मोमेंट पे ना मतलब ये बहुत बुरा लगता है कि एक स्पाई होने के नाते वो जब लगता है कि अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है, और वो जब आता है भारत में, तो उसे अपनी फैमिली को छोड़ के आना पड़ता है। ये मतलब बहुत बुरा, बहुत मतलब थोड़ा सा क्या मतलब बहुत बुरा लगा यार, कि उसकी भी फीलिंग है, उसकी भी जज्बात है। और जब आप मूवी देखेंगे स्टार्टिंग में ना, तो जब मूवी स्टार्ट होता है तो वो अपनी फैमिली का फोटो होता है, उसे जला के वो आगे बढ़ता है। मतलब इस मूवी का कहूँ ना कि सबसे इमोशनल सीन वो लगा मुझे
जब वो अपनी बहन को छुड़ाने जाता है गुंडों के पास, या जब उसके पास वो पहुंचता है, तो उसका मतलब जो चेहरा होता है, फेस होता है ना, वो दुख, वो दर्द, मतलब वो तड़प, और उसकी बहन का वो तड़प, इन दोनों का मतलब आपका एक बार तो कलेजा छीन देगा। वो आपकी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं वो सीन देख के। एक भाई का दर्द, उसकी तड़प, उसकी बहन की चीखें, ये सब कुछ आपको झकझोर के रखने वाली है कि एक नॉर्मल सा बंदा क्यों ऐसा किया। उसने कितने लोगों को मारा, और सही भी किया। हमारे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए वो वहां जाता है, अपने दुश्मनों के बीच में जाता है, उनसे दोस्ती करता है। और फ्रेंड्स, इस मूवी में बता दूं ना कि वो मतलब जाके यार पूरे लियारी पे वो राज करता है। लियारी मतलब पूरे कराची। और यहाँ पे कुछ सीन में दिखाया गया है कि जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनसे भी मिलता है। सोचिए कि एक यहाँ से एक आम इंसान बन के जाता है, और वहां जाके वो कितना मतलब स्ट्रगल किया होगा, कितना मेहनत किया होगा, कितना विश्वास बनाया होगा वो, तब उस मुकाम पे वो जाता है। इस मतलब मूवी में सबसे कमाल का आप देखेंगे, सिनेमा हॉल में केवल एक सीटी मतलब बजती 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 कि रुकने का नाम ही ले रही है, वो सीन अहमद का। जब उसकी एंट्री होती है ना, क्या सीन रहता है वो। अगर आप देखेंगे ना तो लगेगा ही नहीं। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है नाम तो एकदम रख नहीं सकते, थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर्सन के बारे में बात हो रही है। और जब उसका ये हम जब लाइव में देख रहे थे, जब हम न्यूज में देख रहे थे, तो न्यूज में लाइव में ही उसका मर्डर होता है। क्यों होता है मर्डर, ये आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका मर्डर करना क्यों बहुत इम्पोर्टेंट था। रात नहीं मरता तो उसके बाद दूसरे ही दिन हमारे देश में नकली नोटों का कितना बड़ा जकीरा आता। उसका मरना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों को लगा अरे सरकार ये क्या कर दी, सरकार के रहते हुए अतीक अहमद मारा गया, अतीक अहमद ये था वो था। आप देखिए मूवी तो पता चलेगा क्या था। जिनका रोल प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने, क्या एक्टिंग। और अगर आप इसमें मेजर इकबाल को देखेंगे ना, तो आप अगर मेजर इकबाल का सोशल मीडिया से पुराना फुटेज या वीडियोज उनकी देखेंगे, सेम टू सेम वैसे। और इनका मतलब सबसे अच्छा मुझे लगा ना कि जो मेजर इकबाल के पिताजी थे ब्रिगेडियर जहांगीर, क्या एक्टिंग किया उन्होंने, क्या एक्टिंग की। और जब मेजर इकबाल अपने पिता को मारते हैं जिस खुंदक में ना, इतना खुंदक जैसा लगता है कि पूरे भारतवासी का खुंदक वो अपने पिता के ऊपर ही निकाल दिए हैं, और क्या एक्टिंग की है। और लेकिन हाई फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि वो कितना बड़ा भी टेररिस्ट क्यों ना हो, टेररिस्ट ही कहेंगे हम, मेजर इकबाल जैसे लोगों को हम टेररिस्ट ही कहेंगे, क्योंकि टेररिस्ट से कम भी नहीं थे। 26/11 के मास्टरमाइंड वही थे, मेजर इकबाल ही थे। और वो उस समय जब हमारे देश में हमला हो रहा था, मुंबई में हमला हो रहा था, हमारे ताज होटल पे हमला हो रहा था, तो वो उन सब से टेररिस्ट से अटैच थे, उनसे बातें कर रहे थे। आपको इस मूवी में दिखाया गया है मेजर इकबाल की सारी करतूतें। तो इस जब जिस तरह से मेजर इकबाल का मर्डर होता है, वो सेम न्यूज रिपोर्टर में भी सेम उसी तरह से आया हुआ है। हाँ, एक अलग की बात है कि न्यूज रिपोर्टर में ये नहीं दिखाया गया था कि इंडियन स्पाई के द्वारा, और सरकार ये भी दिखाया गया, सबसे मेन मतलब दिखाया गया है कि सरकार जिन स्पाई को भेजती है अपने देश के लिए, उन्हें ऐसे छोड़ नहीं देती। किसी मुसीबत में पड़ने पे वो एड़ी से चोटी का जोर लगा देती है। आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि किस तरह से वो उसको बाहर निकालती है, अपने देश वापिस लेके आती है, क्योंकि उनको पता है कि जिस काम के लिए वो गए हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। और जब ये आता है हमजा अली वापिस जसकीरत सिंह के फॉर्म में, तो फिर से वो अपनी फैमिली का फोटो एक बार दोबारा जलाता है। पहली बार जब वो जाता है पाकिस्तान तो अपनी फैमिली का फोटो जलाता है, और दूसरी बार जब पाकिस्तान से भारत आता है तब अपनी फैमिली का फोटो जला देता है, अपनी एलिना का, अपने बेटे का, क्योंकि वो लाइफ उसके लिए वही खत्म, वो जो टास्क लेके गया था उसके लिए वही वो कंप्लीट हो गया था। और ये पता चलता है इस मूवी को देखने के बाद कि जो स्पाई जाता है वो मतलब कितने लोगों का विनाश करके आता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं, हमारी मौत का तमाशा देखना चाहते हैं, खुद उन्हीं का तमाशा बना के वो आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इस मूवी को 10 to 10 पॉइंट
और आज तक की मेरी ये सबसे अच्छी मूवी रहने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत मूवी देखी है बट इसके जैसी नहीं, कमाल ये मूवी है। तो आप लोग फटाफट जाइए मूवी देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मूवी कैसे लगी। और फ्रेंड्स हाँ, ये मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट में कुछ प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा यार, मेहनत लगती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।